नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त है प्राइम टाइम न्यूज एट 9 का। हमेशा की तरह वो खबरें आपका इंतजार कर रही हैं जिस पर दिन भर आप सुर्खियां बनते हुए देखते रहे, जिन पर आप दिन भर चर्चा करते रहे। उन खबरों की तह तक जाकर आपके समक्ष एक विश्लेषण रखने की हमारी कोशिश होगी, जिससे हमेशा की तरह आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सहमति के रास्ते और असहमति के रास्ते पर चलकर एक जनमत भी जरूर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के विश्लेषण का सफर। प्राइम टाइम न्यूज एट 9। तो खबरों के विश्लेषण का सफर शुरू करें उससे पहले यहां पर खास तौर से अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल दिल्ली के दंगल में सरताज कौन होगा, इसका फैसला हो जाएगा और इसलिए सुदर्शन न्यूज सुबह से ही लगातार अपनी पैनी नजर आंकड़ों पर बनाकर रखेगा। मतगणना का दिन है, इसलिए सुबह से ही सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़िएगा जरूर दिल्ली के दंगल की पल पल के आंकड़ों की खबर के लिए। और चलिए अब सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जिसका जिक्र न केवल हिंदुस्तान में हो रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर भी होने लगा है। चीन और चीन का वुहान शहर, जहां पर कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है और इससे लोग भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार 640 भारतीय नागरिकों और 7 मालदीव के नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। सरकार के अथक प्रयास के बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जो अब भी चीन में फंसे हुए हैं, जिनकी आवाज वहां की सरकार और एम्बेसी दोनों को ही सुनाई नहीं दे रही है या उन्हें जानबूझकर अनसुना किया जा रहा है। एक ऐसे ही परिवार जिसने सुदर्शन न्यूज की मदद से इस मंच के माध्यम से एक बड़ी गुहार लगाई है। दरअसल ये परिवार है उत्तर प्रदेश के एटा का, जिसने सुदर्शन न्यूज को एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है, अपने मौजूदा हालात के बारे में बताया है और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के माध्यम से भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। सबसे पहले इस बेबस परिवार की गुहार सुनिए। की गुहार आगे बताएं उससे पहले जरा समझ लीजिए कि वायरस की जद में किस तरह से न केवल भारत बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी आ रहे हैं। वायरस की जद में एक जापानी जहाज है, शिप पर कोरोना वायरस से संक्रमित 64 लोग पाए गए हैं, जिनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। इस क्रू में एटलीस्ट भारतीय शामिल नहीं है। 132 क्रू मेंबर्स हैं और 138 भारतीय हैं, 6 यात्री हैं, जिसमें शिप पर कोरोना वायरस से 64 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। लेकिन इन 64 लोगों में ये सुकून भरी खबर है कि कोई भी भारतीय नागरिक कोरोना वायरस की जद में नहीं आया है। तो इस
क्रू पे तो इस जहाज पर तो कोई भारतीय शामिल नहीं है, लेकिन जो वुहान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं जो यहां अभी नहीं पहुंच पाए हैं, वो लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और ऐसा ही एटा का एक परिवार है जिसने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें वुहान से सुरक्षित भारत वापस एयरलिफ्ट कराया जाए। उनकी वहां मौजूदा हालात क्या है, जरा उनके शब्दों में सुन लेते हैं। सर, मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मैं चाइना की वुहान शहर में वुहान टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। ये मेरी वाइफ नेहा यादव है जो यहाँ से पीएचडी कर रही हैं। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, माननीय सांसद राज्यसभा सांसद सदस्य हरनाथ सिंह यादव जी के माध्यम से हम भारत सरकार से अपील करते हैं वो हमें जल्द से जल्द भारत ले जाने की कुछ न कुछ व्यवस्था करें। मेरे घर पर मेरे माँ बाप बहुत ही बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है आजकल, इसलिए हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। हाँ सर, मैं आपसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बिगड़ती जा रही हैं और हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ बाहर निकालें। तो ये एक ऐसा परिवार है जो एटा का रहने वाला है और वहाँ की लगातार वहाँ की परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं। भारत सरकार से गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है, उन्हें भारत वापस बुलाने के लिए सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने ये गुहार लगाई है। और जब हम इस परिवार से जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा, हम व्हाट्सएप के जरिए उनसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हमें भरोसा है कि सुदर्शन न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद उनकी सुनी जरूर जाएगी। कुछ ऐसा हुआ भी है। बहरहाल क्या हुआ है इसका जिक्र इस छोटे से ब्रेक के बाद।